बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप नंबर 4 जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हो और उसका टर्म जो है a पावर x पाम में मौजूद हो तो हम उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये है 3 पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये दूसरी जो टर्म है ये है 3 पावर x और यहाँ पर 3 पावर 2x। सो हम इस टर्म को इस पाम में लाएंगे पहले। सो हम लिखेंगे 3 पावर x पावर 2, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जब एक बेस पर दो पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो x मल्टीप्लाई 2 को हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे, सो उससे वापस 2x आता है। माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x, ये जो है ये पॉइंट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई प्लस 9 इजिकल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। सो हम इसको लेट सपोज लिखेंगे 3 पावर x इजिकल टू y और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। सो हम इस तरह लिखेंगे 3 पावर x की जगह पर y आ जाएगा, ए स्क्वायर अपनी जगह पर लिखेगी माइनस 10 और 3x पावर x जो है इसकी जगह पर हम लिखेंगे y प्लस 9 इजिकल टू 0। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। सो अब इसको हम हल करते हैं। हमने 3 तरीके पढ़े थे जिस तरीके से भी आप इसको हल करना चाहेंगे इसमें कोई इशू नहीं है। सो हम इसको फैक्टराइज तरीके पर हल करेंगे। सो हम इस तरह करेंगे कि वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है इसको हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 1, सो 9 1 जा 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस तरह दो नंबर देखिए जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सो से 9y स्क्वायर आ जाए और ऐड करेंगे सो से 10y आ जाए। सो हमारे पास जो है 9 1 जा सो माइनस 9y माइनस 1y हम आपस में ऐड करते हैं सो से वापस 10y और जब मल्टीप्लाई करेंगे सो से 9y स्क्वायर आता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर, इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस 9y माइनस 1y और प्लस 9 अपनी जगह पर इजिकल टू 0। ये हमारे पास दो पेयर बन गए जिसमें पहले पेयर में जो है y कॉमन लेगी, यहाँ पर एक y रह जाएगा और यहाँ पर 9, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेगी सो यहाँ पर y और यहाँ पर माइनस 9 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर हमारे पास y माइनस 9 कॉमन है सो उसको हमने कॉमन लिया, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर माइनस 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो उसकी जगह पर हम लिखेंगे y माइनस 9 को हम 0 की बराबर लेंगे और y माइनस 1 को भी हम 0 के बराबर लेंगे। सो हम इसको y के लिए हल करना चाहते हैं, सो हम इससे माइनस 9 को हम ख़त्म करेंगे। सो माइनस 9 की जो अपोजिट है वो है प्लस 9। सो हम 9 को बोथ साइड पर ऐड करेंगे सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर y इजिकल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर हम y को फाइंड करना चाहते हैं सो यहाँ पर माइनस 1 है सो माइनस 1 के साथ हम 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर लिखेगी y इजिकल टू 1। सो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, लेकिन हम हमारे पास जो टर्म मौजूद है ओरिजिनल वो x पाम में मौजूद है। सो हम इसको x पाम में वापस कन्वर्ट करते हैं। सो हम इसे किस तरह करेंगे? सो हम पहले करेंगे 9 के लिए और y इजिकल टू 9 और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है 3 पावर x इजिकल टू
वाई। सो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट करेगी, 3 पावर x इजिकल टू वाई की जगह पर 9 लिखेगी। अब 9 जो है 3 का स्क्वायर है, सो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर x इजिकल टू 2 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे फॉर y इजिकल टू 1, और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। सो लिखिएगी 3 पावर x इजिकल टू y की वैल्यू है 1। हम अच्छा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जब एक नंबर हो उसकी पावर जो है वो 0 हो, सो हमारे पास 1 के बराबर होगी। सो हम ये इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 से वापस 1 आता है। सो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इक्वल की बोथ साइड मौजूद है। सो x इजिकल टू 0, हमारे पास x की 2 वैल्यू हो गई। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगी वो होगी 0 और 2 से होगी 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।